ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मैंने आज एक ही ट्रेड लिया और वो कुछ टाइम पहले ही मैंने ट्रेड करा है, राइट। तो देखो आज ना मैं थोड़ा सा बिजी हूँ पिछले 2-3 दिन से ना। तो दैट्स वाई मैं कंटिन्यूस ट्रेड नहीं ले पा रहा, अपने सेशंस नहीं ले पा रहा है ना। तो ये मैं वीडियो सिर्फ यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ ट्रेड्स लेंगे, कम ही अमाउंट से ट्रेड्स लेंगे क्योंकि मैंने अपनी ट्रेडिंग कर ली हुई है ना। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि यार पहले वो ट्रेड में एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको है ना मैं बताऊंगा कि कंटिन्यूशन वाले जो सेटअप्स पे मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि आपको वहीं पे ट्रेड करनी है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने आपको बोला मेरे अकाउंट में सिर्फ 15 से 20 हज़ार पे ही रहता है और मैंने उसकी सिर्फ 4,000 की एक ट्रेड लिया क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, ठीक है। और ये बाकी मेरी एक 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 दिन पुरानी ट्रेड्स हैं, है ना। ये मतलब मैं अकाउंट अपने शिफ्ट करते रहता हूँ, मेरे पास 2 से 3 अकाउंट हैं। तो है ना, तो उस चक्कर में मैं कभी कभी दूसरे अकाउंट में ट्रेड लेता हूँ, कभी कभी दूसरे अकाउंट में लेता हूँ। तो ठीक है। अब देखो मैंने एक ही ट्रेड करी है इस वाले पेयर में, अभी तक एक ही ट्रेड करी है, तो मैं इसको हाइड कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने इस पे ट्रेड करी है, सॉरी इस पे नहीं, इस पे ट्रेड करी है मैंने, ठीक है। अब मैं इसका रीज़न आपको समझाता हूँ मैंने ये ट्रेड क्यों करी, ठीक है। फिर मैं आपको आगे की कहानी समझाऊंगा। यहाँ पे कंटिन्यूशन की बात करेंगे इस वीडियो में, राइट। गाइस देखो ये क्या था, एक दो कैंडल्स ने मोमेंटम दे दिया, ठीक है। अगली कैंडल ने क्या करा, कंटिन्यूशन दिया। और इस कैंडल का टारगेट क्या था, लो के नीचे लो लगाना, ये इसने लगा दिया। ऑलराइट, अब देखो आपने तो कहा यार ये डब्लू बन गया ना यार। आप तो ऐसे ही सोचते हो यहाँ डब्लू बन गया। मैंने आपको बहुत बारी चीज़ ये समझाई है। एक सेकेंड। मैंने आपको बहुत बारी बातें बताई है कि डब्लू एक मिनट में इतनी आसानी से डब्लू नहीं बनता, दो कैंडल्स को अभी भी रिट्रेसमेंट माना जाएगा, ठीक है। अगर ये डब्लू होता तो डब्लू की नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया, बहुत अच्छी बात हो गया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ चार्ट को। ओके, डब्लू की नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। यहाँ देखो, डब्लू की नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो फिर भी दो कैंडल्स को रिट्रेसमेंट देखो, 1 मिनट की कैंडल है, दो कैंडल रिट्रेसमेंट बनेंगी, चाहे डब्लू बने चाहे एम बने, जो मर्जी बनते रहे। ये मेरी मेंटरशिप के जो स्टूडेंट हैं उनको पता मैं क्या बात करूँ, है ना। 1 और 2 कैंडल कैन बी रिट्रेसमेंट, तो वो कुछ भी कर ले, वो कैन बी रिट्रेसमेंट होंगे फिर, ठीक है। तो बहुत बढ़िया मार्केट चल रहा है, बट मेरे पास ना टाइम बिल्कुल नहीं है, तो दैट्स व्हाई मैं बिल्कुल एक ही ट्रेड करी है। तो मुझे एक अच्छी ट्रेड चाहिए थी, तो मैंने आपको हमेशा बोला अच्छी ट्रेड कौन सी होती है, स्ट्रक्चर के साथ, रूल के साथ, टारगेट के साथ, ये एक बढ़िया ट्रेड होती है, राइट। अब कुछ ट्रेड्स आपको इसमें लेके दिखाऊंगा। देखो एक लो वाला, एक हमारे पास एक लो लो पॉइंट यहाँ पे हुआ। मैं स्ट्रक्चर मार्क करने दिखाऊंगा आपको। देखो लो के नीचे लो लगा, जब लो के नीचे लो लगा तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, लोअर हाई वाला पॉइंट हो गया, राइट। अब देखो क्या इसके नीचे लो लग पाया यहाँ पे, वापस ये भी आपको ना मार्किंग कर लेने तो इजी रहता है, राइट। अब ये एक स्विंग था ना, अब ये वाला एक स्विंग बना ना यहाँ पे। अब मार्केट का टारगेट इसके नीचे लो लगाना था, वो लगा पाया, नहीं लगा पाया। तो 1 या 2 कैंडल अभी भी क्या होंगी, जब जो देखो बायर्स आ रहे हैं, 1 से 2 कैंडल रिट्रेसमेंट ही बन रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं अपनी ट्रेडिंग शुरू करता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, ओके। अब देखो दो कैंडलें अभी भी रिट्रेसमेंट है और ये एक लोअर हाई का जोन है, दो कैंडलों को रिट्रेसमेंट बनाएंगे और फिर कुछ ट्रेड्स लेंगे। 30 पे नज़र रखना, हल्का फुल्का कैंडल रिएक्शन पे भी बात करूंगा मैं। देखो 30 से पुश आ रहा है कि ऊपर रहो। 30 से एक एग्जैक्ट विक आई है, ध्यान देखो, है ना, विक आई है और कैंडल बिल्कुल खड़ी हो गई ऊपर जाके, ग्रीन बन गई, क्लोज मारे बुझू। अब ध्यान देते हैं, 30 पे नज़र रखना, 30 पे। ओके 35। ओके, ऑलराइट, ओके। 30 की कोई लड़ाई नहीं हो रही है अभी तक, ऊपर ही लड़ रहे हैं ये, ठीक है। दो कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बनाया जाएगा, टारगेट अभी भी नीचे ही है ना मेरे पास। तो ओके, ये ऊपर रखना चाहते हैं इसको, 35 से भी प्रॉब्लम आ रही है और ये ऊपर रखना चाहते हैं और ये ऊपर रख चुके हैं, बट इसका क्या मतलब है, कैंडल ये अब ग्रीन बन जाएगी, ऐसा लग रहा है क्या। चेक। देखो कैंडल तो ये वीक ही है, बिल्कुल सही बात है, कैंडल ये वीक ही कैंडल है अल्टीमेटली। बट अब मुझे एंट्री देखनी पड़ेगी यहाँ पे क्योंकि उसने कंटिन्यूशन दिया और वीक पे कभी कंटिन्यूशन नहीं किया था मैंने आपको हर बारी बताया, राइट। तो देखते हैं एंट्री आते तो लेंगे ट्रेड, वरना वो भी फिर भी शो नहीं रहने वाली ट्रेड, ठीक है। ओके, ठीक है, ऑलराइट। अब देखो सिर्फ पोजीशन डिफाइन है और बट वो क्लोजिंग रूल मेरे अगेंस्ट है यहाँ पे, तो मैंने आपको ये वाली ट्रेड करके दिखा दिया। अब मैंने सिंपल सी ये ट्रेड क्यों करी अपनी, गाइस देखो, 1 और 2 कैंडल कैन बी रिट्रेसमेंट, 1 और 2 कैंडल कैन बी रिट्रेसमेंट। सेलर ने नीचे का कंटिन्यूशन दिया, बायर अपने आप को यहाँ बता रहे हैं, बट वो क्लोजिंग डन बाय द बायर होगी, तो दैट्स वाई, ठीक है।
ओके, इसको मैं ऑलराइट, ये वाली कैंडल विन हो गई अपनी, ठीक है। मैं फिर पुट जाऊंगा यहाँ पे। ऑलराइट, अब देखो ये वाली पुट लेने का क्या मकसद था, सिंपल सी बात है, 30 के नीचे क्लोजिंग करी है। अब पूरा मैं तो देख नहीं पाया, मेरा ध्यान कॉपी करने पे रह गया। देखो 30, अब मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा ना ये लैग भी कर रहा है आज। ये देखो एग्जैक्ट बायर है यहाँ से, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, ऊपर से वो क्या कर रहे हैं, वो नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। बट ये रूल कौन सा टूटा यहाँ पे, पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ ना, और डबल विक का पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ। तो लेट्स सी इसमें क्या होता है। कंटिन्यूशन कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। मेरे पास टारगेट डिफाइन है यहाँ तक का, और मैं सिर्फ कंटिन्यूशन की ट्रेड्स ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 100 रुपीज़ इसलिए क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, और मैं यूट्यूब की वीडियो ही बना रहा हूँ, तो दैट्स वाई। ओके, यहाँ देखो अब 30 की आगे पीछे लड़ाई होनी चाहिए, 30 के आगे पीछे लड़ाई होनी, और ये ग्रीन कैंडल बन सकती है। क्यों? क्योंकि रूल तो तोड़ ही दिया ना मैंने एक, है ना, रूल तो टूट ही गया है कि पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ वहाँ पे। ओके देखो ग्रीन बन गई। अब इसका क्या मतलब है, ऊपर का कंटिन्यूशन मिल गया गाइस, टारगेट अभी भी नीचे है। ये कैंडल क्यों आई है, ये ग्रीन कैंडल, पोजीशन का ब्रेकआउट, जब जब पोजीशन का ब्रेकआउट होता है मार्केट आ सकता है। और मैंने लास्ट में ना देखा ही नहीं था, तो अब मैंने बस सिर्फ ऊपर से पुट मार दी, सिर्फ कंटिन्यू कर रहा हूँ, टारगेट यहाँ तक जाना है। तो लेट्स सी कितनी कैंडल्स में ये पूरा होता है। ओके, अब देखो ये ऊपर जा रहे हैं। ऑलराइट, एटीएम हो गई मेरी, बट ग्रीन ही बन गई, राइट है ना। अब देखते हैं ऊपर 40 से एग्जैक्ट सेलर आए हैं, 40 पे नज़र रखना। 40 ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं, अभी मैं देख चुका हूँ इनको, है ना। अब नीचे नहीं आ पा रहे ना, इतना मौका दे दिया इनको, फिर भी नहीं आ पा रहे। ओके 40, ठीक है 40। देखो कुछ रूल्स तोड़ोगे तो लॉस हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लॉस नहीं होते, हो जाते हैं लॉस, है ना। बस आपको पता होना चाहिए वो लॉस क्यों हुआ। जैसे मेरे को पता था वो पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ, तो दैट्स वाई लॉस हुआ। 40, 40, और ये 14 पे ही क्लोजिंग हो गई, ठीक है 40 पे ही क्लोजिंग हो गई, बट क्लोजिंग डन बाय द बायर्स करवा दी यहाँ पे, और सेलर्स की एंट्री भी आ गई यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो गाइस देखो ये भी एक रिस्की ही ट्रेड है। अब रिस्की क्यों है, टेक्निकली वो 40 पे ही क्लोज है, बट वहाँ पे ना कैंडल रिएक्शन में ये हमें बताया गया है कि यार जो क्लोजिंग है वो बायर्स ने क्लोजिंग करवाई है यहाँ पे, इस जगह पे ना बायर, आपने लास्ट सेकंड में देखना है, वो बायर ने रखा है इस पॉइंट पे, है ना। अब एक चीज़ एक और यहाँ पे देखने वाली बात ये हो रही है कि यार जो सेलर है ना, सेलर के पास जब मौका है वो अपने मौके में फेल हो रहे हैं बार बार। यहाँ भी मौका था नहीं लगा पाए, यहाँ भी मौका था नहीं लगा पाई ये कैंडल, है ना। अब अब जो मैंने आपको बोला ये एरिया होता है यहाँ तक के लिए, ये लोअर हाई का एरिया ये वाला, तो यहाँ तक का टारगेट है मार्केट को टच करना टारगेट है, ब्रेकआउट करना नहीं होगा। टारगेट अभी भी नीचे ही है मेरे पास, राइट। तो ठीक है, ये वाली ग्रीन बन जाएगी, देखते हैं हम। 40 के ऊपर नीचे लड़ाई होने वाली है, बट ठीक है, 3 2 1, ठीक है। ऑलराइट, अब ये फिर वीक कैंडल हो गई। तो आई होप आपको कंटिन्यूशन की बात समझ आ गई होगी मेरी, है ना। अब देखो ये कैंडल को ना कंटिन्यूशन कर जाना चाहिए था, बट रूल टूट गया, और मैंने ना अच्छा खासा रिएक्शन भी नहीं देखा है यहाँ पे। और यहाँ पे काइंड ऑफ एक एक बाहर का लेवल होता है ना। तो दैट्स वाई ये वहाँ फेल हुई। अगली कैंडल को मैं वेट कर रहा था, अगर नीचे आती तो, बट कोई इशू नहीं है। अब इस पे मैं शॉर्ट था, ठीक है। अब ये रेड भी बन जाती फिर भी टारगेट नीचे होता, तो उल्टा कंफर्मेशन मिल जाती है हमें, राइट। तो अब देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ नज़र रखेंगे, तो ये कोई वीक कैंडल हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, ये वीक कैंडल हो गई हमारे पास, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैं इसको ना बड़ा नहीं करना चाहता ज़्यादा चार्ट। ओके ठीक है, ऐसे रखते हैं। वीक कैंडल हो गई, 40 से ना बायर आ चुके हैं, 40 एक पॉइंट है वहाँ से बायर आ चुके हैं, आपने देख लिया है ना। अपर विक तोड़ रहे हैं, और 3 कैंडल अगर एक विक पे फेल हो जाए, ओके, तो फिर क्या होता है गाइस, वो रिवर्सल करते हैं। देखो नहीं तोड़ पा रहे, वो विक नहीं तोड़ पा रहे, और लास्ट सेकंड में ब्रेकआउट करा, तो ये फेक ब्रेकआउट होगा, ठीक है। पर रिवर्सल की ट्रेड क्या श्योर होती है कभी, नहीं होती कभी भी श्योर, ठीक है। तो रिवर्सल करना नहीं है, मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट है, ये लॉस भी हो जाएगा तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब ये रिवर्सल आपने लास्ट सेकंड में विक की फाइट हुई और फेक ब्रेकआउट करा है यहाँ पे, ये ग्रीन भी बन सकती है, एक एग्जॉशन फेंकेंगे फिर ऐड आ जाएगा, राइट। तो रिवर्सल ट्रेड कभी शो नहीं हो सकती, है ना। रिवर्सल ट्रेड कभी शो नहीं हो सकती, तो कभी शो नहीं हो सकती। ऑलराइट, आ चुकी है वहाँ से हमारी, ठीक है। ओके, ओके, तो गाइस लोअर हाई का लेवल है, वो लोअर हाई इज अ पॉइंट, ब्रेकआउट करना टारगेट नहीं होगा। बायर्स ने ऑलरेडी 3 बारी अपनी ही वीक नहीं तोड़ पा रहे यार बायर्स। और एरिया किसका है? ये लोअर हाई का एरिया मेरे पास, ठीक है। ये ट्रेड अगर मैं यहाँ से लेता ना थोड़ा ऊपर से, अभी भी रेडी बन जानी चाहिए, बट ठीक है देखते हैं।
3 राइट, डोजी बन गई राइट। तो ऊपर से लेगा लेता तो ये विन हो जाती, 100% डोजी बन गई है ना। तो देखो कैंडल जो शोर कैंडल होती है वो डोजी तो बन ही सकती है। तो गाइस सेलर फिर फेल हो गए, लोअर हाई पे फेल हो गए, बट ये डोजी फेंक दी इन्होंने। अब देखो एंट्री थी हमारे पास वहाँ पे राइट। तो तभी मैंने बोला कि ऊपर से ट्रेड लेता तो इजी हो जाता मेरे लिए। अब ये कैंडल ना ग्रीन बन सकती है, बट अब मैं जाऊँगा नहीं ग्रीन के साथ, क्योंकि वो कभी भी रिजेक्ट हो जाएंगे, कभी भी रिजेक्ट हो सकते हैं वो, है ना। मैं एक ट्रेड लूँगा सैलड्स के साथ। ओके टाइम हो गया यहाँ पे। ऑलराइट आ जाएंगे सैलड, लोअर हाई का लेवल है गाइस वो। लोअर हाई का लेवल है, लोअर हाई का मतलब लोअर हाई का लेवल है, वो कभी भी घूम सकते हैं ये। तो यहाँ पे आपको ना अवॉइड ही करनी है सारी चीज़ें, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं ये कैंडल के बाद इस वीडियो को बंद करना चाहता हूँ अपनी, ठीक है। अब देखो लोअर हाई का ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे राइट। सैलड को पहले आ जाना चाहिए था, बट कोई इशू नहीं है। अब ये कैंडल फिर फेल हो रही है, ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब लोअर हाई का जब जब ब्रेकआउट होता है कैंडल में क्या होता है, रिवर्सल आता है, ठीक है। सिंपल रिवर्सल की ट्रेड करी है, कुछ नहीं देखा मैंने यहाँ पे रिएक्शन क्या हुआ, बस रूल के साथ की ट्रेड है। अब वो घूमने को तो घूम भी सकती है ना। अब देखो ये मोमेंटम है, एक कैंडल को इन्होंने रिट्रेसमेंट बनाया फिर ऊपर, बट लोअर हाई है वो लेवल, लोअर हाई का लेवल है, तो ये ग्रीन भी बन जाएगी तो मैं फिर भी वीडियो क्लोज कर दूंगा, है ना अपनी। तो सिंपल रूल इसके साथ भी ट्रेड नहीं होती यहाँ पे, है ना। ठीक है, देख लेते हैं क्या कर रहे हैं आप। सेकंड बचा, क्या आना चाहिए वो लेवल होता है, लोअर हाई का लेवल है, रिवर्सल आना चाहिए कंप्लीट। रिवर्सल के लिए ना आपको कंप्लीट वो चाहिए होता है, क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस चाहिए होता है कंप्लीट। तो बीच में ना मैंने बीच में ही लगा दी, देखो यहाँ से, ये कोई इशू नहीं है। देखो डोजी बन सकती है गाइस, डोजी बन सकती है कैंडल, मतलब डोजी बन सकती है वो, है ना। अब ये कैंडल क्या बन जाएगी हमारी, 100% ये ग्रीन बन जाएगी। ऐसा सोच रहे हो आप। वीडियो ना बीच में से थोड़ी सी ना कट गई थी वो मेरे से, ठीक है। ये ना काफ़ी लैग कर रहा है, आई डोंट नो क्यों लैग कर रहा है। तो आई आई गेस मैं यहाँ पे ये कैंडल मेरी लॉस हो गई थी इस पॉइंट पे राइट। इस पॉइंट पे आई थिंक यहाँ पे मेरी एक ये कैंडल लॉस हो गई थी, है ना, रिवर्सल वाली। तो अब देखो अब क्या होता है, यहाँ पे सेलर आए, वीक सेलर हो गए, बायर्स ने कंटिन्यूशन दे दिया, सिंपल ट्रेड कर दो कंटिन्यूशन की। तो और ऊपर लगी है एंट्री देखी है मैंने, बट कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ये विन हो जाएगी, है ना। मेरी एक ट्रेड लॉस हुई थी ना यहाँ पे। तो आई होप आपको ना इस वीडियो में ना मज़ा आया होगा और समझ आई होगी कि कंटिन्यूशन के साथ ट्रेड्स कैसे करी जाती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है, विन हो गई है वाली।